अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले वो लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा होगी और पहली वैक्सीन के लिए 42 दिन गुजर चुके होंगे, वो जुमेरात 24 जून 2021 यानी आज ही के दिन से वैक्सीन की दूसरी खुराक ले सकते हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का प्रोग्राम उम्र के हिसाब से तैयार किया गया है। पहले 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि सऊदी अरब में 70% ऐसे मर्द और औरतों को वैक्सीन दी जा चुकी है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जबकि कुल संख्याओं से अगर देखें तो 1,68,00,000 से ज्यादा खुराकें वैक्सीन की दी जा चुकी है। यानी इस खबर से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो जुलाई के महीने में भी हो सकता है कि सभी के लिए अभी ना हो, उम्र के हिसाब से ही इसका चुनाव किया जाए। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तवक्कल एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कहना है कि एप्लीकेशन में नए फीचर्स को बढ़ाते हुए मशार मुकद्दसा में ट्रांसपोर्ट की टिकट खरीदने की सुविधा को भी शामिल कर लिया गया है। सुबह वेबसाइट के मुताबिक तवक्कल ऐप के मैनेजमेंट ने कहा कि एप्लीकेशन में इमरजेंसी स्थिति में मदद करने वाले विभागों और एम्बुलेंस सुविधा लेने के लिए भी ऑप्शन बढ़ाया गया है। एप्लीकेशन में ये अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा और सऊदी हिलाल अहमर की मदद से की गई है। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि अपडेटेड एप्लीकेशन में मशार मुकद्दसा में बसों की टिकटें आसानी से खरीदी जा सकेंगी। इसी तरह किसी भी तरह की इमरजेंसी स्थिति में मदद करने वाले विभागों को बुलाने की सुविधा दी गई है। तवक्कल एप्लीकेशन की मैनेजमेंट की तरफ से आगे ये भी कहा गया है कि नई अपडेट से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि यूजर्स एप्पल स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को अपडेट करें। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन की खुराकें ली जा सकती है। सभी वैक्सीन साइड इफेक्ट फ्री है और कोरोना से बचाव में अपना काम करती है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक कोरोना वायरस के बचाव और रोकथाम के लिए बनाई गई नेशनल कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है कि वैक्सीन की पहली खुराक और दूसरी खुराक 2 अलग अलग कंपनियों की ली जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने इसकी इजाजत दे दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें 2 अलग अलग वैक्सीनों से ली जा सकती है और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मिनिस्टर आगे कहा कि कोरोना वैक्सीन का नेशनल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अब तक 1,68,77,881 खुराकें सऊदी शहरी और अजनबी को सऊदी अरब में मौजूद 587 वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए दी जा चुकी है। सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी काविस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, कि लीडरशिप में इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने पोर्टेबल कोरोना स्क्रीनिंग सिस्टम तैयार किया है। नया स्क्रीनिंग सिस्टम बैग के साइज का है और कुछ ही पलों में इसका रिजल्ट आ जाता है। ये कोरोना वायरस और उसकी बदलते हुए वेरिएंट को भी पहचान सकता है। सुबह अखबार के मुताबिक नए पोर्टेबल कोरोना स्क्रीनिंग सिस्टम का नाम निर्वाणा रखा गया है और ये किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कनाडा की सिलेक इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सऊदी अरब की दूसरी यूनिवर्सिटियों की कोशिशों का नतीजा है। काविस्ट के डिप्टी प्रोफेसर मोली का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से SARS-CoV-2 वायरस का भी पता लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में जॉर्जिया के एम्बेसडर ने कहा कि सऊदी अरब से हर हफ्ते 21 फ्लाइटें हमारे यहाँ पहुँच रही है। सऊदी टूरिस्टों में से एक भी कोरोना का मरीज नहीं निकला। सुबह के अखबार के मुताबिक जॉर्जिया के एम्बेसडर ने कहा कि जॉर्जिया में टूरिस्टों के लिए कई तरह के पर्यटक स्थल मौजूद है। कोरोना वायरस से पहले यानी साल 2019 में 75,000 से ज्यादा टूरिस्ट सऊदी अरब से जॉर्जिया पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब के जो भी टूरिस्ट जॉर्जिया आएंगे उन्हें पहले से भी ज्यादा और अच्छी सुविधाएं मिलेगी। जॉर्जिया के एम्बेसडर ने सऊदी टूरिस्टों का स्वागत करते हुए कहा कि जॉर्जिया यूरोपियन कंट्रीज में एक ऐसा देश है जो कोरोना से सबसे कम प्रभावित हुआ है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 1,253 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नई रिकवरी 1,043 रही। 13 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,716 हो जाती है। कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 11,459 हो गई, जिनमें से 1,472 क्रिटिकल केसेस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक कुल मामले 4,78,135 है, जिनमें से 4,59,091 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यमन से बारूदी सुरंग साफ करने के सऊदी प्रोजेक्ट मसाम ने जून के तीसरे हफ्ते के दौरान यमन में 1557 और नई बारूदी सुरंगें साफ की है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक इन सुरंगों में 9 एंटी पर्सनल 241 टैंक वाली सुरंगें जबकि 1307 जगहों से नाकाम बारूद को साफ किया गया है। सऊदी अरब की तरफ से किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर यमन में
यमन के लोगों के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन्हीं में से मसाम भी एक प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए जो बारूदी सुरंगें हैं वो साफ की जाती है ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अल खर्ज को रियाज और दम्माम हाईवे से जोड़ने वाली सड़क का बड़ा काम पूरा हो गया है। ये हाईवे 110 किलोमीटर लंबा और टू वे है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अपने बयान में कहा कि इस हाईवे का काम 4 चरणों में पूरा होगा। पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है, तीसरे चरण का काम चल रहा है, जबकि चौथे स्टेज का 95% काम पूरा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइंट फार्मिंग प्रोग्राम से पैदा होने वाले गेहूं की पहली खेप सऊदी अरब पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया से सऊदी गेहूं लाने वाला पहला जहाज दम्माम के किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह पर पहुंचा। सऊदी अरब की खाद्य विभाग ने गेहूं को वसूल कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक विभाग का कहना है कि अभी तक 60,000 टन गेहूं सऊदी अरब पहुंच गया है। सऊदी अरब के बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी सालिक ने इस साल के लिए 3,55,000 टन गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। विभाग का कहना है कि सालिक इस साल के दौरान 3,55,000 टन गेहूं इंपोर्ट करेगी। ये गेहूं 6 जहाजों के जरिए सऊदी अरब पहुंचेगा। 3 जहाज दम्माम के किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह, 2 जहाज जद्दा के सराई बंदरगाह और 1 जहाज जाजान बंदरगाह पर पहुंचेगा। खादिम हरमीन शरीफेन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की लीडरशिप में कैबिनेट की ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक कैबिनेट ने 2 डिजिटल बैंकों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एसटीसी और सऊदी डिजिटल बैंक को लाइसेंस जारी करने के फैसले की पुष्टि कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि एसटीसी और सऊदी डिजिटल बैंक सऊदी अरब में पहले लाइसेंस धारी डिजिटल बैंक होंगे जो बहुत जल्द अपनी सर्विसेज शुरू करेंगे। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने बुधवार को जाजान और दक्षिणी इलाके पर एक दिन में 5 ड्रोन हमले नाकाम बनाए हैं। अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि हूथियों ने दक्षिणी सऊदी अरब पर 4 बारूद से भरे हुए ड्रोन से हमले की कोशिश की थी, जिनको नाकाम बना दिया गया। बयान में आगे कहा गया है कि चारों ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही रोककर नाकाम बना दिया गया। इससे पहले जाजान पर ड्रोन से हूथियों के हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई थी। सऊदी एयर डिफेंस ने हमला करने वाले ड्रोन को भी टारगेट पर पहुंचने से पहले हवा में ही नाकाम बना दिया था, यानी किसी भी हमले से कोई जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात 24 जून को भी सऊदी अरब के ज्यादा इलाकों में तेज गर्मी पड़ेगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और ईस्टर्न रीजन के कई इलाकों में जुमेरात को भी तेज गर्मी की लहर जारी रहेगी। ईस्टर्न रीजन और रियाज रीजनों में तेज रेतीली हवा चलेगी। इनका सिलसिला दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों में होगा, जहां पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में रहेगा। और अलसौदा के बारे में हम कल बात कर रहे थे, बीते दिन आपने वीडियो में देखा होगा। लास्ट में जो तस्वीर आपको दिखाई गई थी उनसे अंदाजा लगाया होगा आपने कि किस तरह से टूरिस्ट वहां पर घूमने जा रहे हैं और कितना ठंडा वहां का मौसम है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने 2 एटीएम तोड़कर उनसे 5 लाख रियाल से ज्यादा चोरी करने वाले 2 अजनबियों को गिरफ्तार किया है। रियाद पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि दोनों इकामा लोगों भी वायलेट कर रहे थे, यानी इनके पास इकामे भी नहीं थे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुलजिमों ने एटीएम से 5,24,000 रियाल चोरी किए थे। इनके कब्जे सिर्फ 1,73,360 रियाल बरामद हुए, जबकि 45,220 रियाल कीमत के सोने के बिस्किट भी जब्त किए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि हिरासत में लिए गए मुलजिम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने 2 जुर्म किए हैं। पहला तो ये कि एटीएम को नुकसान पहुंचाया है और उसमें मौजूद रकम 5 लाख रियाल से ज्यादा थी, वो चोरी की है। बयान में पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुलजिमों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए गए हैं। मुलजिमों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर थी। खबरों का सिलसिला यही खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए और मैसेज सुनने के लिए। वीडियो को छोटा सा लाइक देकर शेयर कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल इस वक्त कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।